चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें। महादेव आप सबकी रक्षा करें, मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। साधना पथ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम मनुष्य कैसे बने, हम जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करें। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, पर हम क्या वाकई में मनुष्यवत हैं, इस बात पे विचार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारी तरह बहुत सारे प्राणी इस जीवन में, इस जगत में घूम रहे हैं। उन सब में एक विशेष जीव भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य है। पर इस बात पे विचार करना बहुत आवश्यक है कि क्या हम मनुष्यवत जीवन जी रहे हैं या पशुवत जीवन जी रहे हैं। हम में और पशुओं में क्या अंतर है। हम जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं जन्म लेने के बाद में, हम भोजन और बाकी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पशु भी भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, और मनुष्य भी अपनी जीवन की गति को चलाते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और पशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है तब तक जब तक कि हम अपने जीवन में मनुष्यवत से देवत्व की ओर अग्रसर नहीं होते, या हम अभी जो जीवन जी रहे हैं ये नर और नारी का जीवन है। हम इस नर और नारी के जीवन से पहले मनुष्यवत की ओर बढ़ें, मनुष्य बने, फिर हम देवत्व की ओर बढ़ें। ये संपूर्ण जीवन जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, इसका कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य है, इसका कोई कारण है। ईश्वर कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते। यदि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण होगा, निश्चित रूप से इसका कोई लक्ष्य होगा। पर वो लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य की जानकारी के लिए, उसको पता करने के लिए अग्रसर हैं या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन केवल और केवल खाने पीने, मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, इसके लिए नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ करने योग्य है जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं। लेकिन वो तब संभव है जब हम उसको करना चाहें। यदि हम अपने जीवन में कार्य करना ही नहीं चाहें तो फिर कोई कार्य संभव भी नहीं होगा। हमारे जीवन में यदि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें इस जीवन को एक अच्छा आयाम देना चाहिए, एक उच्चता, एक श्रेष्ठता प्रदान करनी चाहिए। परंतु ये कैसे होगा? ये होगा जब आप साधना प्रवृत्ति अपनाएंगे, जब आप साधना में होंगे, तब आपके जीवन में एक श्रेष्ठता, एक पूर्णता आएगी। ये जो जीवन आप जी रहे हैं, कष्ट में, बाधा में, रोग में, इन सब चीज़ों से ऊपर भी एक जीवन है जहाँ किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और वो जीवन होता है एक साधक का जीवन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप साधक कैसे बने। साधक बनने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि आपका मन पूर्ण रूप से तैयार हो एवं नियंत्रित हो। आप अपने मन को अलग अलग खंडों में ना बांटें, अलग अलग चीज़ों में ना बांटें। आपका एक मजबूत एक मन ऐसा होना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हो कि आप जीवन में कुछ उन्नति, कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं। साधक का मतलब होता है एक चैलेंज लेने की भावना, एक जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करने की भावना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये निर्धारण कर लेता है कि मुझे जीवन में कुछ न कुछ तो प्राप्त करना ही है, वो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से साधक बनता है। साधक कई प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ आध्यात्मिक रूप से मंत्र साधना और इन सब चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। साधक बनने के लिए ये आवश्यक है कि आप एक मजबूत मन के साथ, एक संकल्प शक्ति के साथ अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ में उसे एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करें, उसे आगे बढ़ाएं, और जीवन में ये निर्धारण कर लें कि मैं अपने जीवन में किसी न किसी योग्य स्थान पर पहुंचूंगा ही। जब आपके मन में ये धारणा, ये विचार आते हैं, तब आप पशुवत जीवन से मनुष्यवत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। एक योग्य व्यक्तित्व प्राप्ति के लिए, एक योग्य साधक बनने के लिए, एक योग्य क्षमतावान
पुरुष बनने के लिए या एक क्षमतावान स्त्री बनने के लिए ये आपके जीवन में बहुत आवश्यक है कि आप मजबूत मन के साथ में एक निर्णय लें, एक ठोस निर्णय लें, जिससे कि आप अपने जीवन में निरंतर गतिशील हो सकें। साधना करना या साधनामय होना केवल और केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। साधना करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपका लक्ष्य है। साधक कौन होता है या साधक क्या होता है? साधक वो होता है जो अपनी समस्याओं, अपनी क्षमताओं, अपनी विशेषताओं, इन सबको भली भांति इनसे परिचित होता है। फिर वो छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी समस्याओं पे, छोटे मोटे विकारों पे वो विचलित नहीं होता। फिर उसके पास कितनी भी गंभीर समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो विचलित नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, यहाँ तक कि देवताओं के सामने भी, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकता है, कैसे अपने जीवन की कमियों को दूर कर सकता है, कैसे अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है एवं सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। ये साधक को भली भांति पता होता है। साधक किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसे जीवन में क्या और कैसे प्राप्त करना है। अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशे में हो या आप व्यापार में हो या आपका कैसा भी जीवन हो, पर अपने जीवन का आकलन करिए कि क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, क्या अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपको प्राप्त करना है, या आप अपना वही घिसा पिटा जीवन जी रहे हैं जो करोड़ों लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। मैं आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करिए। आपके भौतिक जीवन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो केवल और केवल साधना से संभव है। आप अपनी समस्याओं के लिए कब तक और किसके किसके आगे हाथ जोड़ेंगे, किसके किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे? अरे क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ना, क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाना? ये सब बंद करिए, साधक बनिए और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करिए जो आपका अभीष्ट है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष साधना में दिए हैं और मैं आज पूरी संतुष्टि के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्ग बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मार्ग बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं करता आपको। आप यदि साधना में रहते हैं, अपने जीवन में आप साधना का थोड़ा सा भी कोई चरण करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत संतुष्टि का भाव लेकर के आते हैं। देखिए, बहुत सारे साधु संतों का कहना है या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साधना जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में आपके जीवन में आप धन से दूर रहिए, आप माया से दूर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माया से बिल्कुल आप ऐसा दूर रहिए मत, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे। आप यदि गृहस्थ जीवन में हैं तो माया आपके चारों तरफ रहेगी ही रहेगी, बस आपको उससे बचने का प्रयास करना है। अगर आप चाहेंगे कि मैं दूर रहूं तो माया आपको अपने आप से दूर होने ही नहीं देगी। और क्यों धन से दूर रहना, क्यों निर्धन रहना, क्यों आप निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेंगे? या कोई भी व्यक्ति क्यों निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेगा? हर व्यक्ति के पास में संपन्नता होनी चाहिए, भवन होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, कीर्ति यश होना, सब कुछ उसके जीवन में होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मनुष्य का एक अभीष्ट होना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ प्राप्त करना ही है। जिस व्यक्ति का जीवन ये नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा, ये चिंतन ही नहीं करता कि उसे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसे जीवन में ये सारी आवश्यकताएं उसकी रहें, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से पशुवत हो सकता है। सन्यासियों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि सन्यासी उनका अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य होता है, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं और हमें अपने जीवन में धन, वैभव, व्यापार, संपत्ति सब कुछ चाहिए। और यदि आपके जीवन में, आपके भाग्य में ये सब कुछ नहीं है, तो आप ये समझ लें कि अपने जीवन को, अपने भाग्य को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक माध्यम है, या केवल और केवल एक ही माध्यम से ये सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, और वो है साधना जीवन। यदि आपका साधनात्मक जीवन है तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपका अभीष्ट है।
आज इस विषय पे बात करना बहुत आवश्यक था। अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब तक साधना प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक साधनात्मक चिंतन नहीं होगा, तब तक आप एक विशेष व्यक्तित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आप फिल्म जगत में हो, आप खेल के क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में अद्वितीय बनिए, विशिष्ट बनिए, फिर आपके जैसा दूसरा नहीं हो। और ये केवल और केवल आपके प्रयासों से संभव नहीं होगा। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वरीय कृपा चाहिए, साधनात्मक बल चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। मेरी आप सबको यही सलाह है कि आप अपने जीवन में साधनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाएं और एक अद्वितीय जीवन प्राप्त करें, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें आपको गौरव हो, आपके परिवार को गौरव हो, आपके कुल को गौरव हो कि हमारे कुल में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और एक अद्वितीयता प्राप्त की, एक अद्वितीय जीवन प्राप्त किया। कीड़े मकोड़ों या पशुओं का जीवन जीने के लिए आपको मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, अपने जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास करिए और एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करिए। एक सामान्य मनुष्य से एक अद्वितीय मनुष्य बनने का प्रयास करिए। अपने जीवन में आप उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आप चाहें या जो आप चाहते हैं। ऐसे ही महादेव से मेरी प्रार्थना है। मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने जीवन में सफल हों, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, एक अद्वितीय जीवन, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। साधना पथ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम मनुष्य कैसे बने, हम जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करें। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, पर हम क्या वाकई में मनुष्यवत हैं, इस बात पे विचार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारी तरह बहुत सारे प्राणी इस जीवन में, इस जगत में घूम रहे हैं। उन सब में एक विशेष जीव भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य है। पर इस बात पे विचार करना बहुत आवश्यक है कि क्या हम मनुष्यवत जीवन जी रहे हैं या पशुवत जीवन जी रहे हैं। हम में और पशुओं में क्या अंतर है। हम जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं जन्म लेने के बाद में, हम भोजन और बाकी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पशु भी भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। और मनुष्य भी अपनी जीवन की गति को चलाते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और पशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है तब तक जब तक कि हम अपने जीवन में मनुष्यवत से देवत्व की ओर अग्रसर नहीं होते, या हम अभी जो जीवन जी रहे हैं ये नर और नारी का जीवन है। हम इस नर और नारी के जीवन से पहले मनुष्यवत की ओर बढ़ें, मनुष्य बने, फिर हम देवत्व की ओर बढ़ें। ये संपूर्ण जीवन जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, इसका कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य है, इसका कोई कारण है। ईश्वर कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते। यदि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण होगा, निश्चित रूप से इसका कोई लक्ष्य होगा। पर वो लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य की जानकारी के लिए, उसको पता करने के लिए अग्रसर हैं या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन केवल और केवल खाने पीने, मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, इसके लिए नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ करने योग्य है जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं। लेकिन वो तब संभव है जब हम उसको करना चाहें। यदि हम अपने जीवन में कार्य करना ही नहीं चाहें तो फिर कोई कार्य संभव भी नहीं होगा। हमारे जीवन में यदि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें इस जीवन को एक अच्छा आयाम देना चाहिए, एक उच्चता, एक श्रेष्ठता प्रदान करनी चाहिए। परंतु ये कैसे होगा? ये होगा जब आप साधना प्रवृत्ति अपनाएंगे, जब आप साधनामय होंगे, तब आपके जीवन में एक श्रेष्ठता, एक पूर्णता आएगी। ये जो जीवन आप जी रहे हैं, कष्ट में, बाधा में, रोग में, इन सब चीज़ों से ऊपर भी एक जीवन है
जहाँ किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और वो जीवन होता है एक साधक का जीवन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप साधक कैसे बने। साधक बनने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि आपका मन पूर्ण रूप से तैयार हो एवं नियंत्रित हो। आप अपने मन को अलग अलग खंडों में ना बांटें, अलग अलग चीज़ों में ना बांटें। आपका एक मजबूत एक मन ऐसा होना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हो कि आप जीवन में कुछ उन्नति, कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं। साधक का मतलब होता है एक चैलेंज लेने की भावना, एक जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करने की भावना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये निर्धारण कर लेता है कि मुझे जीवन में कुछ न कुछ तो प्राप्त करना ही है, वो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से साधक बनता है। साधक कई प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ आध्यात्मिक रूप से मंत्र साधना और इन सब चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। साधक बनने के लिए ये आवश्यक है कि आप एक मजबूत मन के साथ, एक संकल्प शक्ति के साथ अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ में उसे एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करें, उसे आगे बढ़ाएं और जीवन में ये निर्धारण कर लें कि मैं अपने जीवन में किसी न किसी योग्य स्थान पर पहुंचूंगा ही। जब आपके मन में ये धारणा, ये विचार आते हैं, तब आप पशुवत जीवन से मनुष्यवत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। एक योग्य व्यक्तित्व प्राप्ति के लिए, एक योग्य साधक बनने के लिए, एक योग्य क्षमतावान पुरुष बनने के लिए या एक क्षमतावान स्त्री बनने के लिए ये आपके जीवन में बहुत आवश्यक है कि आप मजबूत मन के साथ में एक निर्णय लें, एक ठोस निर्णय लें, जिससे कि आप अपने जीवन में निरंतर गतिशील हो सकें। साधना करना या साधना में होना केवल और केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। साधना करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपका लक्ष्य है। साधक कौन होता है या साधक क्या होता है? साधक वो होता है जो अपनी समस्याओं, अपनी क्षमताओं, अपनी विशेषताओं, इन सबको भली भांति इनसे परिचित होता है। फिर वो छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी समस्याओं पे, छोटे मोटे विकारों पे वो विचलित नहीं होता। फिर उसके पास कितनी भी गंभीर समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो विचलित नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, यहाँ तक कि देवताओं के सामने भी, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकता है, कैसे अपने जीवन की कमियों को दूर कर सकता है, कैसे अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है एवं सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। ये साधक को भली भांति पता होता है। साधक किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसे जीवन में क्या और कैसे प्राप्त करना है। अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशे में हो या आप व्यापार में हो या आपका कैसा भी जीवन हो, पर अपने जीवन का आकलन करिए कि क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, क्या अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपको प्राप्त करना है, या आप अपना वही घिसा पिटा जीवन जी रहे हैं जो करोड़ों लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। मैं आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करिए। आपके भौतिक जीवन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो केवल और केवल साधना से संभव है। आप अपनी समस्याओं के लिए कब तक और किसके किसके आगे हाथ जोड़ेंगे, किसके किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे? अरे क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ना, क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाना? ये सब बंद करिए, साधक बनिए और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करिए जो आपका अभीष्ट है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष साधना में दिए हैं और मैं आज पूरी संतुष्टि के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्ग बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मार्ग बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं करता आपको। आप यदि साधना में रहते हैं, अपने जीवन में आप साधना का थोड़ा सा भी कोई चरण करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत संतुष्टि का भाव लेकर के आते हैं। देखिए, बहुत सारे साधु संतों का कहना है या
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साधना जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में आपके जीवन में आप धन से दूर रहिए, आप माया से दूर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माया से बिल्कुल आप ऐसा दूर रहिए मत, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे। आप यदि गृहस्थ जीवन में हैं तो माया आपके चारों तरफ रहेगी ही रहेगी, बस आपको उससे बचने का प्रयास करना है। अगर आप चाहेंगे कि मैं दूर रहूं तो माया आपको अपने आप से दूर होने ही नहीं देगी। और क्यों धन से दूर रहना, क्यों निर्धन रहना, क्यों आप निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेंगे, या कोई भी व्यक्ति क्यों निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेगा। हर व्यक्ति के पास में संपन्नता होनी चाहिए, भवन होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, कीर्ति यश होना, सब कुछ उसके जीवन में होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मनुष्य का एक अभीष्ट होना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ प्राप्त करना ही है। जिस व्यक्ति का जीवन ये नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा, ये चिंतन ही नहीं करता कि उसे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसे जीवन में ये सारी आवश्यकताएं उसकी रहें, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से पशुवत हो सकता है। सन्यासियों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि सन्यासी उनका अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य होता है। लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं और हमें अपने जीवन में धन, वैभव, व्यापार, संपत्ति सब कुछ चाहिए। और यदि आपके जीवन में, आपके भाग्य में ये सब कुछ नहीं है, तो आप ये समझ लें कि अपने जीवन को, अपने भाग्य को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक माध्यम है, या केवल और केवल एक ही माध्यम से ये सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, और वो है साधना जीवन। यदि आपका साधनात्मक जीवन है तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपका अभीष्ट है। आज इस विषय पे बात करना बहुत आवश्यक था। अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब तक साधना प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक साधनात्मक चिंतन नहीं होगा, तब तक आप एक विशेष व्यक्तित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आप फिल्म जगत में हो, आप खेल के क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में अद्वितीय बनिए, विशिष्ट बनिए, फिर आपके जैसा दूसरा नहीं हो। और ये केवल और केवल आपके प्रयासों से संभव नहीं होगा। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वरीय कृपा चाहिए, साधनात्मक बल चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। मेरी आप सबको यही सलाह है कि आप अपने जीवन में साधनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाएं और एक अद्वितीय जीवन प्राप्त करें, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें आपको गौरव हो, आपके परिवार को गौरव हो, आपके कुल को गौरव हो कि हमारे कुल में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और एक अद्वितीयता प्राप्त की, एक अद्वितीय जीवन प्राप्त किया। कीड़े मकोड़ों या पशुओं का जीवन जीने के लिए आपको मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, अपने जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास करिए और एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करिए। एक सामान्य मनुष्य से एक अद्वितीय मनुष्य बनने का प्रयास करिए। अपने जीवन में आप उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आप चाहें या जो आप चाहते हैं। ऐसे ही महादेव से मेरी प्रार्थना है। मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने जीवन में सफल हों, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, एक अद्वितीय जीवन, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। साधना पथ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम मनुष्य कैसे बने, हम जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करें। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, पर हम क्या वाकई में मनुष्यवत हैं, इस बात पे विचार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारी तरह बहुत सारे प्राणी इस जीवन में, इस जगत में घूम रहे हैं। उन सब में एक विशेष जीव भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य है। पर इस बात पे विचार करना बहुत आवश्यक है कि क्या हम मनुष्यवत जीवन जी रहे हैं या पशुवत जीवन जी रहे हैं। हम में और पशुओं में क्या अंतर है। हम जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं जन्म लेने के बाद में, हम भोजन और बाकी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पशु भी भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, और मनुष्य भी अपनी जीवन की गति को चलाते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और पशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है तब तक जब तक कि हम
अपने जीवन में मनुष्यवत से देवत्व की ओर अग्रसर नहीं होते, या हम अभी जो जीवन जी रहे हैं ये नर और नारी का जीवन है, हम इस नर और नारी के जीवन से पहले मनुष्यवत की ओर बढ़ें, मनुष्य बने, फिर हम देवत्व की ओर बढ़ें। ये संपूर्ण जीवन जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, इसका कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य है, इसका कोई कारण है। ईश्वर कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते। यदि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण होगा, निश्चित रूप से इसका कोई लक्ष्य होगा, पर वो लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य की जानकारी के लिए, उसको पता करने के लिए अग्रसर हैं या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन केवल और केवल खाने पीने, मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, इसके लिए नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ करने योग्य है जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं, लेकिन वो तब संभव है जब हम उसको करना चाहें। यदि हम अपने जीवन में कार्य करना ही नहीं चाहें तो फिर कोई कार्य संभव भी नहीं होगा। हमारे जीवन में यदि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें इस जीवन को एक अच्छा आयाम देना चाहिए, एक उच्चता, एक श्रेष्ठता प्रदान करनी चाहिए। परंतु ये कैसे होगा? ये होगा जब आप साधना प्रवृत्ति अपनाएंगे, जब आप साधना में होंगे, तब आपके जीवन में एक श्रेष्ठता, एक पूर्णता आएगी। ये जो जीवन आप जी रहे हैं, कष्ट में, बाधा में, रोग में, इन सब चीज़ों से ऊपर भी एक जीवन है जहाँ किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और वो जीवन होता है एक साधक का जीवन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप साधक कैसे बने। साधक बनने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि आपका मन पूर्ण रूप से तैयार हो एवं नियंत्रित हो। आप अपने मन को अलग अलग खंडों में ना बांटें, अलग अलग चीज़ों में ना बांटें। आपका एक मजबूत एक मन ऐसा होना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हो कि आप जीवन में कुछ उन्नति, कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं। साधक का मतलब होता है एक चैलेंज लेने की भावना, एक जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करने की भावना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये निर्धारण कर लेता है कि मुझे जीवन में कुछ न कुछ तो प्राप्त करना ही है, वो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से साधक बनता है। साधक कई प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ आध्यात्मिक रूप से मंत्र साधना और इन सब चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। साधक बनने के लिए ये आवश्यक है कि आप एक मजबूत मन के साथ, एक संकल्प शक्ति के साथ अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ में उसे एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करें, उसे आगे बढ़ाएं और जीवन में ये निर्धारण कर लें कि मैं अपने जीवन में किसी न किसी योग्य स्थान पर पहुंचूंगा ही। जब आपके मन में ये धारणा, ये विचार आते हैं, तब आप पशुवत जीवन से मनुष्यवत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। एक योग्य व्यक्तित्व प्राप्ति के लिए, एक योग्य साधक बनने के लिए, एक योग्य क्षमतावान पुरुष बनने के लिए या एक क्षमतावान स्त्री बनने के लिए ये आपके जीवन में बहुत आवश्यक है कि आप मजबूत मन के साथ में एक निर्णय लें, एक ठोस निर्णय लें, जिससे कि आप अपने जीवन में निरंतर गतिशील हो सकें। साधना करना या साधना में होना केवल और केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। साधना करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपका लक्ष्य है। साधक कौन होता है या साधक क्या होता है? साधक वो होता है जो अपनी समस्याओं, अपनी क्षमताओं, अपनी विशेषताओं, इन सबको भली भांति इनसे परिचित होता है। फिर वो छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी समस्याओं पे, छोटे मोटे विकारों पे वो विचलित नहीं होता। फिर उसके पास कितनी भी गंभीर समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो विचलित नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, यहाँ तक कि देवताओं के सामने भी, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकता है, कैसे अपने जीवन की कमियों को दूर कर सकता है, कैसे अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है एवं सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकता है।
ये साधक को भली भांति पता होता है। साधक किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसे जीवन में क्या और कैसे प्राप्त करना है। अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशे में हो या आप व्यापार में हो या आपका कैसा भी जीवन हो, पर अपने जीवन का आकलन करिए कि क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, क्या अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपको प्राप्त करना है, या आप अपना वही घिसा पिटा जीवन जी रहे हैं जो करोड़ों लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। मैं आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करिए। आपके भौतिक जीवन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो केवल और केवल साधना से संभव है। आप अपनी समस्याओं के लिए कब तक और किसके किसके आगे हाथ जोड़ेंगे, किसके किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे? अरे क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ना, क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाना? ये सब बंद करिए, साधक बनिए और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करिए जो आपका अभीष्ट है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष साधना में दिए हैं और मैं आज पूरी संतुष्टि के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्ग बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मार्ग बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं करता आपको। आप यदि साधना में रहते हैं, अपने जीवन में आप साधना का थोड़ा सा भी कोई चरण करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत संतुष्टि का भाव लेकर के आते हैं। देखिए, बहुत सारे साधु संतों का कहना है या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साधना जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में आपके जीवन में आप धन से दूर रहिए, आप माया से दूर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माया से बिल्कुल आप ऐसा दूर रहिए मत, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे। आप यदि गृहस्थ जीवन में हैं तो माया आपके चारों तरफ रहेगी ही रहेगी, बस आपको उससे बचने का प्रयास करना है। अगर आप चाहेंगे कि मैं दूर रहूं तो माया आपको अपने आप से दूर होने ही नहीं देगी। और क्यों धन से दूर रहना, क्यों निर्धन रहना, क्यों आप निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेंगे? या कोई भी व्यक्ति क्यों निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेगा? हर व्यक्ति के पास में संपन्नता होनी चाहिए, भवन होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, कीर्ति यश होना, सब कुछ उसके जीवन में होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मनुष्य का एक अभीष्ट होना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ प्राप्त करना ही है। जिस व्यक्ति का जीवन ये नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा, ये चिंतन ही नहीं करता कि उसे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसे जीवन में ये सारी आवश्यकताएं उसकी रहें, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से पशुवत हो सकता है। सन्यासियों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि सन्यासी उनका अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य होता है, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं और हमें अपने जीवन में धन, वैभव, व्यापार, संपत्ति सब कुछ चाहिए। और यदि आपके जीवन में, आपके भाग्य में ये सब कुछ नहीं है, तो आप ये समझ लें कि अपने जीवन को, अपने भाग्य को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक माध्यम है, या केवल और केवल एक ही माध्यम से ये सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, और वो है साधना जीवन। यदि आपका साधनात्मक जीवन है तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपका अभीष्ट है। आज इस विषय पे बात करना बहुत आवश्यक था। अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब तक साधना प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक साधनात्मक चिंतन नहीं होगा, तब तक आप एक विशेष व्यक्तित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आप फिल्म जगत में हो, आप खेल के क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में अद्वितीय बनिए, विशिष्ट बनिए, फिर आपके जैसा दूसरा नहीं हो। और ये केवल और केवल आपके प्रयासों से संभव नहीं होगा। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वरीय कृपा चाहिए, साधनात्मक बल चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। मेरी आप सबको यही सलाह है कि आप अपने जीवन में साधनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाएं और एक अद्वितीय जीवन प्राप्त करें, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें आपको गौरव हो, आपके परिवार को गौरव हो, आपके कुल को गौरव हो कि हमारे कुल में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और एक अद्वितीयता प्राप्त की, एक अद्वितीय जीवन प्राप्त किया। कीड़े मकोड़ों या पशुओं का जीवन जीने के लिए आपको मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, अपने जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास करिए और एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करिए। एक सामान्य मनुष्य से
एक अद्वितीय मनुष्य बनने का प्रयास करिए। अपने जीवन में आप उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आप चाहें या जो आप चाहते हैं। ऐसे ही महादेव से मेरी प्रार्थना है। मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने जीवन में सफल हों, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, एक अद्वितीय जीवन, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। साधना पथ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम मनुष्य कैसे बने, हम जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करें। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, पर हम क्या वाकई में मनुष्यवत हैं, इस बात पे विचार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारी तरह बहुत सारे प्राणी इस जीवन में, इस जगत में घूम रहे हैं। उन सब में एक विशेष जीव भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य है। पर इस बात पे विचार करना बहुत आवश्यक है कि क्या हम मनुष्यवत जीवन जी रहे हैं या पशुवत जीवन जी रहे हैं। हम में और पशुओं में क्या अंतर है। हम जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं जन्म लेने के बाद में, हम भोजन और बाकी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पशु भी भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, और मनुष्य भी अपनी जीवन की गति को चलाते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और पशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है तब तक जब तक कि हम अपने जीवन में मनुष्यवत से देवत्व की ओर अग्रसर नहीं होते, या हम अभी जो जीवन जी रहे हैं ये नर और नारी का जीवन है। हम इस नर और नारी के जीवन से पहले मनुष्यवत की ओर बढ़ें, मनुष्य बने, फिर हम देवत्व की ओर बढ़ें। ये संपूर्ण जीवन जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, इसका कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य है, इसका कोई कारण है। ईश्वर कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते। यदि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण होगा, निश्चित रूप से इसका कोई लक्ष्य होगा। पर वो लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य की जानकारी के लिए, उसको पता करने के लिए अग्रसर हैं या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन केवल और केवल खाने पीने, मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, इसके लिए नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ करने योग्य है जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं। लेकिन वो तब संभव है जब हम उसको करना चाहें। यदि हम अपने जीवन में कार्य करना ही नहीं चाहें तो फिर कोई कार्य संभव भी नहीं होगा। हमारे जीवन में यदि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें इस जीवन को एक अच्छा आयाम देना चाहिए, एक उच्चता, एक श्रेष्ठता प्रदान करनी चाहिए। परंतु ये कैसे होगा? ये होगा जब आप साधना प्रवृत्ति अपनाएंगे, जब आप साधना में होंगे, तब आपके जीवन में एक श्रेष्ठता, एक पूर्णता आएगी। ये जो जीवन आप जी रहे हैं, कष्ट में, बाधा में, रोग में, इन सब चीज़ों से ऊपर भी एक जीवन है जहाँ किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और वो जीवन होता है एक साधक का जीवन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप साधक कैसे बने। साधक बनने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि आपका मन पूर्ण रूप से तैयार हो एवं नियंत्रित हो। आप अपने मन को अलग अलग खंडों में ना बांटें, अलग अलग चीज़ों में ना बांटें। आपका एक मजबूत एक मन ऐसा होना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हो कि आप जीवन में कुछ उन्नति, कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं। साधक का मतलब होता है एक चैलेंज लेने की भावना, एक जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की, जीवन में उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करने की भावना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये निर्धारण कर लेता है कि मुझे जीवन में कुछ न कुछ तो प्राप्त करना ही है, वो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से साधक बनता है। साधक कई प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ आध्यात्मिक रूप से मंत्र साधना और इन सब चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। साधक बनने के लिए ये आवश्यक है कि आप एक मजबूत मन के साथ, एक संकल्प शक्ति के साथ अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ में उसे एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करें, उसे आगे बढ़ाएं, और जीवन में ये निर्धारण कर लें
कि मैं अपने जीवन में किसी न किसी योग्य स्थान पर पहुंचूंगा ही। जब आपके मन में ये धारणा, ये विचार आते हैं, तब आप पशुवत जीवन से मनुष्यवत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। एक योग्य व्यक्तित्व प्राप्ति के लिए, एक योग्य साधक बनने के लिए, एक योग्य क्षमतावान पुरुष बनने के लिए या एक क्षमतावान स्त्री बनने के लिए ये आपके जीवन में बहुत आवश्यक है कि आप मजबूत मन के साथ में एक निर्णय लें, एक ठोस निर्णय लें, जिससे कि आप अपने जीवन में निरंतर गतिशील हो सकें। साधना करना या साधना में होना केवल और केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। साधना करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपका लक्ष्य है। साधक कौन होता है या साधक क्या होता है? साधक वो होता है जो अपनी समस्याओं, अपनी क्षमताओं, अपनी विशेषताओं, इन सबको भली भांति इनसे परिचित होता है। फिर वो छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी समस्याओं पे, छोटे मोटे विकारों पे वो विचलित नहीं होता। फिर उसके पास कितनी भी गंभीर समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो विचलित नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, यहाँ तक कि देवताओं के सामने भी, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकता है, कैसे अपने जीवन की कमियों को दूर कर सकता है, कैसे अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है एवं सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। ये साधक को भली भांति पता होता है। साधक किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसे जीवन में क्या और कैसे प्राप्त करना है। अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशे में हो या आप व्यापार में हो या आपका कैसा भी जीवन हो, पर अपने जीवन का आकलन करिए कि क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, क्या अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं जो आपका अभीष्ट है, जो आपको प्राप्त करना है, या आप अपना वही घिसा पिटा जीवन जी रहे हैं जो करोड़ों लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। मैं आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करिए। आपके भौतिक जीवन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो केवल और केवल साधना से संभव है। आप अपनी समस्याओं के लिए कब तक और किसके किसके आगे हाथ जोड़ेंगे, किसके किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे? अरे क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ना, क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाना? ये सब बंद करिए, साधक बनिए और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करिए जो आपका अभीष्ट है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष साधना में दिए हैं और मैं आज पूरी संतुष्टि के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्ग बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये मार्ग बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं करता आपको। आप यदि साधना में रहते हैं, अपने जीवन में आप साधना का थोड़ा सा भी कोई चरण करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत संतुष्टि का भाव लेकर के आते हैं। देखिए, बहुत सारे साधु संतों का कहना है या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साधना जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में आपके जीवन में आप धन से दूर रहिए, आप माया से दूर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माया से बिल्कुल आप ऐसा दूर रहिए मत, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे। आप यदि गृहस्थ जीवन में हैं तो माया आपके चारों तरफ रहेगी ही रहेगी, बस आपको उससे बचने का प्रयास करना है। अगर आप चाहेंगे कि मैं दूर रहूं तो माया आपको अपने आप से दूर होने ही नहीं देगी। और क्यों धन से दूर रहना, क्यों निर्धन रहना, क्यों आप निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेंगे, या कोई भी व्यक्ति क्यों निर्धनता युक्त जीवन जीना चाहेगा? हर व्यक्ति के पास में संपन्नता होनी चाहिए, भवन होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, कीर्ति यश होना, सब कुछ उसके जीवन में होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मनुष्य का एक अभीष्ट होना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ प्राप्त करना ही है। जिस व्यक्ति का जीवन ये नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा, ये चिंतन ही नहीं करता कि उसे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसे जीवन में ये सारी आवश्यकताएं उसकी रहें, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से पशुवत हो सकता है। सन्यासियों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि सन्यासी उनका अपने जीवन का एक अलग लक्ष्य होता है, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं और हमें अपने जीवन में धन, वैभव, व्यापार, संपत्ति सब कुछ चाहिए। और यदि आपके जीवन में, आपके भाग्य में ये सब कुछ नहीं है,
तो आप ये समझ लें कि अपने जीवन को, अपने भाग्य को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक माध्यम है, या केवल और केवल एक ही माध्यम से ये सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, और वो है साधना जीवन। यदि आपका साधनात्मक जीवन है तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपका अभीष्ट है। आज इस विषय पे बात करना बहुत आवश्यक था। अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब तक साधना प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक साधनात्मक चिंतन नहीं होगा, तब तक आप एक विशेष व्यक्तित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आप फिल्म जगत में हो, आप खेल के क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में अद्वितीय बनिए, विशिष्ट बनिए, फिर आपके जैसा दूसरा नहीं हो। और ये केवल और केवल आपके प्रयासों से संभव नहीं होगा। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वरीय कृपा चाहिए, साधनात्मक बल चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। मेरी आप सबको यही सलाह है कि आप अपने जीवन में साधनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाएं और एक अद्वितीय जीवन प्राप्त करें, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें। एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें आपको गौरव हो, आपके परिवार को गौरव हो, आपके कुल को गौरव हो कि हमारे कुल में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और एक अद्वितीयता प्राप्त की, एक अद्वितीय जीवन प्राप्त किया। कीड़े मकोड़ों या पशुओं का जीवन जीने के लिए आपको मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, अपने जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास करिए और एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करिए। एक सामान्य मनुष्य से एक अद्वितीय मनुष्य बनने का प्रयास करिए। अपने जीवन में आप उन्नति एवं श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आप चाहें या जो आप चाहते हैं। ऐसे ही महादेव से मेरी प्रार्थना है। मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने जीवन में सफल हों, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, एक अद्वितीय जीवन, अद्वितीय व्यक्तित्व प्राप्त करें।